मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आज के दिन की जो हमने चर्चा की, ये विचार कहाँ से आया? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये बात थी और कहीं चर्चा नहीं होती मनोज जी। चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि आतंकवादी जब मार गिराए जाते हैं तो उनके जनाजे में कितने लोग आए, किस तरह से उनका निकाला जा रहा है, कहाँ दफनाया जा रहा है, ये सारी बातें। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और वहाँ पर जो महिमा मंडन किया जाता है, तो ये जो आवाज़ है दबी रह जाती थी। इसको उठाने का, बाहर लाने का आपने विचार कहाँ से आया है? ये सच है कि एक नैरेटिव इसी तरह का चलाया जाता था। जो पाकिस्तान के आतंकवादी हिंसा में मारे जाते थे उनको कब्रगाह के लिए जगह नहीं मिलती थी, और जब आतंकवादी मारे जाते थे सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा तो जुलूस निकाले जाते थे। आज से 7-8 महीना पहले एक यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है, कुछ नौजवान हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो टेरर विक्टिम फैमिलीज़ हैं इनसे आपको हम लोग मिलवाना चाहते हैं। तो राजभवन में ऐसे 150 फैमिली से मैं मिला था, उनसे काफ़ी बातचीत हुई थी। बातचीत में एक बात ध्यान में आई कि आतंकवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके 3 बच्चे थे। एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई, पत्नी को आर्थिक सहायता मिल गई, 2 बच्चे बड़ी परेशानी में थे। तो आपस में सहयोगियों के साथ मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे इन परिवारों को फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए। कई तरह की बातें ध्यान में आ रही थी। गृह मंत्री जी से भी मैंने चर्चा करी थी कि आप भी इसमें सहयोग करिए। मेरे दिमाग में उस समय आ रहा था कि देश में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो 1-2 से मैं बात करूंगा, कुछ गृह मंत्री जी के सहयोग से एक गिला दे दूंगा। फिर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ युवा साथियों से कहा कि जरा ज़्यादा फैमिली से आप कांटेक्ट करिए, हम भी लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनकी रियल दिक्कतें क्या रही है समझने की कोशिश करते हैं। तो 29 जून को रविवार का दिन था, मैं पहलगांव जा रहा था। नुनवान बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, तो यात्रियों की सुविधा और सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जी। तो इन नौजवानों से मैंने कहा कि साउथ कश्मीर के जो इस तरह की फैमिलीज हैं, टेरर विक्टिम फैमिलीज, उनको आप अनंतनाग में बुलाइए। तो मैं 1 घंटा उनसे मिल करके समझ करके तब जाऊंगा। कुछ चीज़ें नई ध्यान में आई। तो ये 29 जून की बात है, मैं मिला। उसमें एक लड़की खड़ी हुई, उसने बताया कि मेरे पिताजी एसपीओ थे, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे और मेरी छोटी बहन को पाला। हमारे रिश्तेदार भी हमको पहचानने से इनकार कर दिए थे। और उसने जो दूसरी बात बताई कि मारने वाले सरकारी नौकरी में है। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं। जो मारने वाले हैं उनको सरकारी नौकरी और जिनको मारा गया वो सड़क पर भीख मांगने, ये उस लड़की ने कहा। और उस समय हमारे साथ प्रशासन के आईजी कश्मीर थे, वहाँ के अनंतनाग के डीसी, डीआईजी, एसएसपी थे। तो उस दिन मेरे ध्यान में आया कि इस तरह की घटनाएं और हो सकती हैं। फिर मैंने सीआईडी से इनपुट लिया, प्रशासन के साथियों से बात की। नेक्स्ट डे हमने एक बड़ी मीटिंग करी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, सारे जिला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर्स, आईजीज, और उसमें इस मुद्दे पर खुल के चर्चा हुई। तो 3-4 फैसले हम लोगों ने किए। एक यहाँ SRO 43 बना हुआ है, जो टेरर विक्टिम्स को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बना। उसका लाभ जिनको नहीं मिला, एक फैसला हम लोगों ने किया कि इन्हें लाभ दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक सहायता मिल गई, नौकरी नहीं मिली। कुछ को आर्थिक सहायता और नौकरी दोनों नहीं मिली। तो ये 2 फैसले हुए कि जिनकी आर्थिक सहायता बाकी हो दिलवाना, नौकरी जो एलिजिबल है उन्हें जरूर देना। तीसरा, अगर उस फैमिली में कोई सेल्फ इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता था। तो प्रधानमंत्री जी ने उसे 20 लाख कर दिया। तो जम्मू कश्मीर बैंक के MD को भी बुलाया था। हमने कहा कि भाई ऐसे अगर 1000-2000 नौजवान होंगे तो प्राथमिकता पर हम चाहेंगे कि उन्हें आप फाइनेंस। उन्होंने कहा साहब एकदम हम एक स्पेशल सेल बना करके इस काम को पूरा करेंगे। एक बात ध्यान में आई कि कई लोगों की FIR नहीं हुई थी, कई लोगों की प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने खुद कब्जा कर ली थी। तो हेल्प डेस्क बनाने का आदेश हुआ। हर जिले में DC SP के यहाँ एप्लीकेशन कामबार लगने लगा। वो जो आवेदन आए थे वो सेक्रेटेरिएट आए, GAD और यहाँ के प्रमुख सचिव गृह नोडल अफसर हैं, उन्होंने जांच करके आज 40 ऐसे पात्र व्यक्तियों को नौकरी दी गई है। एप्लीकेशंस की संख्या ज़्यादा है।
हम भी कोई गलती न कर बैठे, इसलिए एक एक एप्लीकेशन को थारोली जांचा जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट, एक काम आज तेज गति से बढ़ा है।